हेलो, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। आई एम श्योर आप जो ये टर्म है डिफरेंशिएशन उससे काफ़ी फेमिलियर होंगे, क्योंकि आपने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन और उसके कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे, जिससे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में काफ़ी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली रेट ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें डिफरेंशिएबिलिटी को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है। और अगर मैं आपको बोलूँ पॉइंट बी से पॉइंट डी तक के बीच में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो आप वो कैसे निकालेंगे? आप इजीली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे और वो आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम अगर आप करो तो वो 1/3 मीटर पर सेकेंड निकल के आता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या पॉइंट बी से पॉइंट डी तक के बीच में जो ये कर्व है उसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी 1/3 मीटर पर सेकेंड होगी? नहीं। आप ये देख सकते हैं कि पॉइंट बी से पॉइंट सी तक वेलोसिटी नेगेटिव है और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो जो हर पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालते हैं उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, और जो टोटल रेट ऑफ चेंज हमने पॉइंट बी से पॉइंट डी के बीच में निकाला वो एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाता है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज टोटल चेंज इन वाई अपॉन टोटल चेंज इन एक्स। और अगर हम उन्हीं दो पॉइंट्स को कन्वर्ज करते हुए एक पॉइंट पे ले आए तो हम डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम इसे पढ़ते हैं चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आगे हम इसी चीज को स्लोप से रिलेट करते हुए डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। गिवन ग्राफ में अगर आपको पॉइंट ए और बी के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो आप इजीली जो ये सीकेंड पास कर रही है उसका स्लोप अगर निकाल लेंगे तो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज पॉइंट ए और बी के बीच में मिल जाएगा। अगर आपको पॉइंट सी पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप पॉइंट ए और बी से पास होने वाले सेकेंड को धीरे धीरे नीचे लेके आते जाएं, दैट मीन्स ए और बी को आप कन्वर्ज करते जाएं। तो आप देख सकते हैं पॉइंट सी पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वो पॉइंट सी से पास होने वाले टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल कैसे सकते हैं। मैंने यहाँ बोर्ड पे एक ग्राफ बनाया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और मैंने इस पे दो पॉइंट्स लिए हुए हैं x और x प्लस dx। तो अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना हो तो आप स्लोप फॉर्म यूज करके ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा x स्क्वायर, और x2 y2 हो जाएगा x प्लस dx होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, अगर हम dx को छोटा करते जाएं, मतलब अगर dx टेंडिंग टू 0 होगा तो हमें x जो पॉइंट है उस पर रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट द पॉइंट x। देयरफॉर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारा dy बाय dx बन जाएगा, और इसे हम बोलेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट dx टेंडिंग टू 0, दैट इज द स्मॉल चेंज टेंडिंग टू 0 इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इजीली आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं क्योंकि आपने लिमिट्स और फंक्शंस काफ़ी अच्छे से यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसकी लिमिट को सॉल्व करें तो dy बाय dx आपको ऐसे मिलेगा, और इजीली आप इसको कैलकुलेट करते हुए देख सकते हैं कि dy बाय dx 2x के बराबर आ जाता है। यहाँ हमारा y था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपने पहले पढ़ा था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 2x मिलेगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तक कैसे पहुंचते हैं और वो किस तरह से उस पॉइंट पे डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो अभी जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा उसे एक्सटेंड करते हुए अब हम देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ये कहता है अगर हमारे पास कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन f है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज df बाय dx इज f डैश x इज रिप्रेजेंटेड एज लिमिट dx टेंडिंग टू 0 f of x plus dx माइनस f of x अपॉन dx।
तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स at the point x is equals to limit h tending to 0 where h is a very small quantity f of x plus h minus f of x upon h। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम एप्लीकेशन देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालेंगे। हमने सबसे पहले फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज़्ड पावर एक्स और यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेफिनेशन थी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ए रेज़्ड पावर एक्स प्लस एच माइनस ए रेज़्ड पावर एक्स अपॉन एच। तो यहाँ पे अगर आप ए रेज़्ड पावर एक्स कॉमन ले लें तो ये बचेगा ए रेज़्ड पावर एक्स इंटू ए रेज़्ड पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। और क्योंकि लिमिट एच पे डिपेंडेंट है तो आप ए रेज़्ड पावर एक्स को लिमिट के बाहर ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म बचा है इसकी लिमिट ln a के बराबर होती है। देयरफॉर एफ डैश एक्स जो हमारा निकल के आएगा इस इक्वेशन में वो होगा ए रेज़्ड पावर एक्स इंटू ln a। तो हमने इजीली प्रूव कर दिया कि ए रेज़्ड पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए रेज़्ड पावर एक्स इंटू ln a। तो इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा फंक्शन मैंने लिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और वापस से हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन यूज करते हुए एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे जब आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखा तो यहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करने पे आपको ये मिलेगा 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2। तो इसको सॉल्व करके आपको फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा 2 साइन एच बाय 2 कॉस 2x प्लस एच बाय 2 अपॉन एच। तो आपने लिमिट्स में पढ़ा था साइन x बाय एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 होता है। तो जो यहाँ पे साइन h बाय 2 मिलेगा अगर हम ये 2 डिनोमिनेटर में ले जाएं तो अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि ये साइन x बाय एक्स की लिमिट बन गई है विच विल बी इक्वल टू 1 और यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 डालने पे हमें cos x मिलेगा। देयरफॉर 1 इंटू कॉस एक्स विल गिव अस कॉस एक्स। तो हम देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स निकल के आया कॉस एक्स के बराबर जो हमें पता था और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से उसको प्रूव कर दिया। तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट यूज करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं।